अगर आपको लिकोरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे जब आप बनाएंगे तो एक बार में ही आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने तकरीबन 50 रुपये का पिसा हुआ खोपरा ले लिया है। आप चाहे तो साबुत खोपरा भी ले सकते हैं, उसको घर में खुद ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पर आपने भी 50 रुपये का पिसा हुआ खोपरा ले लेना है। और अब यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है और उसमें इसको ऐड कर दिया है। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको हल्का हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। गोल्डन करने से क्या होता है कि इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाता है। अब आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि लिकोरिया असल में है क्या। लिकोरिया हमारे जिस्म की हड्डियों का पानी होता है जो कि किसी वजह से जिस्म से ख़ारिज होना शुरू हो जाता है। और जब हमारे हड्डियों का पानी जिस्म से ख़ारिज होना शुरू होता है तो हमारे जिस्म में हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पूरे जिस्म में दर्द होता है, ख़ासकर कमर में दर्द होता है और चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। जिस्म में हम बहुत ज़्यादा पानी के निकल जाने की वजह से हमारी यूट्रस प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी जो पीरियड होते हैं वो लेट या जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। अगर टाइम पर भी आते हैं तो फिर दर्द के साथ आना शुरू होते हैं, मतलब कि पूरे जिस्म में तकलीफ़ें शुरू हो जाती है। तो इस तकलीफ़ को, इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको इस्तेमाल करके आप हमेशा के लिए लिकोरिया जैसी गंदी बीमारी से जान छुड़ा सकते हैं। यहाँ पर ये गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें 2 प्याली के करीब दूध ऐड कर दूँगी। दूध आप चाहे तो डब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो खुला हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर दूँगी और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन इसको 1 से 1.5 मिनट तक हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे और इसमें हस्बे ज़ायका चीनी भी ऐड कर देंगे। अगर आप चाहे तो चीनी की जगह पे मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिश्री हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है, तो चीनी का इस्तेमाल आप चाहें तो ना करें। इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जो हामला ख़वातीन हैं वो इस रेसिपी से दूर रहें, वो बिल्कुल भी इस रेसिपी को यूज़ ना करें। और बीपी के जो मरीज़ हैं वो भी इसको यूज़ ना करें। हाँ, ये है कि अगर फुल सर्दियाँ आ जाएं तो आप इसको 2 चम्मच के करीब इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध अब गाढ़ा हो चुका है, चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और किसी मिट्टी के बाउल में इसको निकाल लेंगे। अच्छी तरह से फ्राई पैन साफ़ करना है। याद रहे कि रिज़्क बिल्कुल भी एक दाना भी ज़ाया ना हो। और इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। और अब मैं इसको खाने का तरीका बता देती हूँ। रात के टाइम आपने इसे बनाना है और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो आपने इसको 2 से 3 चम्मच खा लेना है और अच्छी तरह से खोपरे को चबाना है। चबा चबा के आपने इसको खाना है और इसके बाद आप इसको इसी तरह से फ्रिज में रख दें और सुबह उठ के निहार मुँह नाश्ते से पहले आपने इसके फिर से 2 से 3 चम्मच लेने हैं और इसको नाश्ते से पहले खा लेना है और अच्छी तरह से चबाना है। आपने हफ्ते में 2 बार करना है, रोज़ाना आपने ये काम नहीं करना, हफ्ते में सिर्फ 2 बार। तो आप देखिएगा कि कितनी जल्दी आपको लिकोरिया से छुटकारा मिलता है।